नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें गाइस, लंच के बाद सुनवाई लगातार जारी है। सुनवाई शुरू हो गई है और लगातार सुनवाई हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में। शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता जो है लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना सबमिशन रख रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि शिक्षा मित्रों के जितने भी अधिवक्ता हैं वो लगातार बीएड पर प्रहार कर रहे हैं। बीएड मुद्दे को लगातार घसीटा जा रहा है। आपको बता दें गाइस, यहाँ पर जो है राजीव धवन सर जी ने भी बीएड पर बहस की थी, उन्होंने भी बीएड पर प्रहार किया था। और इसके बाद निदेश गुप्ता जी ने उन्होंने भी बीएड पर प्रहार किया है। उन्होंने ये कहा कि बीएड कैंडिडेट्स को देखकर जो है 60-65 कट ऑफ करना जो है सही नहीं है। उन्होंने जज साहब से कहा है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो जो है क्वालिफिकेशन उनकी जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है वो लोग, यानी बीएड को यहाँ पर ये कहा गया है निदेश गुप्ता जज सर की तरफ से कि बीएड के लिए जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है बीएड कैंडिडेट्स। और 68,500 में इन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने इन्हें बीएड कैंडिडेट्स को मौका दे दिया, जिससे 60-65 कट ऑफ हो गई है। तो यहां पर जो है बीएड कैंडिडेट्स को देखकर 60-65 कट ऑफ करना कि बीएड कैंडिडेट्स अधिक हैं इसलिए 60-65 कट ऑफ करना कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के तर्ज में जो है न्याय संगत नहीं है। तो यहां पर जज साहब से यह कहा गया कि 40-45 का कट ऑफ किया जाए, जिससे शिक्षा मित्रों को जो है लाभ मिल सके। उन्होंने आनंद कुमार, निदेश गुप्ता जी ने आनंद कुमार केस का ऑर्डर जो था उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप ही की कोर्ट का ऑर्डर है कि शिक्षा मित्रों को भारांक का लाभ मिले, परंतु यहां पर 60-65 कट ऑफ होता है तो भारांक से जो है मिलेगा ही नहीं शिक्षा मित्रों को, तो उन्हें भारांक का लाभ कैसे मिलेगा, इसलिए 40-45 कट ऑफ पर ही शिक्षक भर्ती हो। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीएड है उन्हें जो है ब्रिज कोर्स 6 महीने के ब्रिज कोर्स करवाने की बात कही गई है, जबकि बीएड जो है एलिजिबल नहीं है, उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई है। जबकि ट्रेनी टीचर पहले से ही बैठे हुए हैं, यानी जो ट्रेनी टीचर है पहले उनकी भर्ती की जाए, ये ब्रिज कोर्स कराने की बात कैसे आ गई, क्योंकि ट्रेनी टीचर पहले से ही बैठे हैं। तो यहाँ पर निदेश गुप्ता जी ने बीएड मुद्दे को लेकर एक बार फिर से प्रहार किया गया। तो शिक्षा मित्रों के जितने अधिवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं बीएड मुद्दे को बार बार खींच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही बीएड मुद्दे पर निदेश गुप्ता जी ने यह कहा कि बीएड एलिजिबल नहीं है जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, तो इस पर जो है जज साहब ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि जो है आप जो है केवल कटाव मुद्दे पर बहस करिए, यानी 40-45 वर्ष से 60-65 पर बहस करिए कि कटाव 40-45 रहेगी या 60-65 पर जो है। और बात करें यहाँ पर बीएड की, तो बीएड जो है एलिजिबल है पूरी तरह से। उन्होंने रुख स्पष्ट कर दिया कि क्वालिफिकेशन का जो मामला है वो इस पर बहस नहीं होगी, बल्कि आप कटाव पर केवल बहस करिए। यहाँ पर जज साहब ने यह कहा कि बीएड मुद्दा जो है वो एनसीटीई ने मान्यता दी है। जज साहब ने खुद कहा कि बीएड मुद्दे को एनसीटीई ने मान्यता दी है बीएड अभ्यर्थियों को, और राज्य सरकार उसे लागू करने के लिए जो है कटिबद्ध है। यानी यहाँ पर बॉन्डिंग है राज्य सरकार को कि जो एनसीटीई ने मान्यता प्रदान करी है बीएड को, वो राज्य सरकार कटिबद्ध है कि वो जो है इसे लागू ही करेगी। यानी एनसीटी जो है वो जो है शिक्षकों के लिए क्राइटेरिया तैयार करता है, और जो उसका कानून होता है उसे हर राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मामला है, बीएड मुद्दे का मामला है, वहां पर राज्य सरकार जो है उसे लागू करने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए राज्य सरकार ने जो है बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है जज साहब ने खुद ही रुख स्पष्ट कर दिया और बीएड मुद्दे पर क्रॉस क्वेश्चन करके बीएड मुद्दे को फिर से सेव कर दिया है गाइस। तो यहाँ पर बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है। उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार जो है एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कटिबद्ध है, जो है उसे मानना ही पड़ेगा। तो राज्य सरकार ने जो है एनसीटीई को देखकर ही बीएड मुद्दे को शामिल किया है, तो इसलिए बीएड मुद्दा सेफ है। और उन्होंने निदेश गुप्ता जी को फिर से एक बार बैठा दिया। उन्होंने कहा कि आपका सबमिशन लगभग पूरा हो गया है और आप बैठ जाइए। तो इसके बाद जो है शिक्षा मित्रों के अन्य अधिवक्ता जो है बहस कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें यहाँ पर जो है जज साहब ने खुद ही बीएड मुद्दे को सेव कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर मामला जो है क्वालिफिकेशन का नहीं है, बल्कि कटाव और मॉडिफिकेशन पर बहस हो रही है। तो आप कटाव पर बहस करिए कि 40-45 के मामले 40-45 पर भर्ती हो या फिर 60-65 पर, इसके पक्ष में आपके पास कुछ है तो उसे सबमिशन दीजिए। तो यहाँ पर जो है निदेश गुप्ता जी की बहस समाप्त हो चुकी है। उन्हें बिठा दिया गया जज साहब की ओर से ये कहकर कि बीएड मुद्दे पर जो है बहस नहीं होनी है, बीएड मुद्दा सेफ है क्योंकि इसे एनसीटीई ने मान्यता दी है। तो यहाँ पर जो है बीएड को लेकर कोई भी समस्या नहीं, कटाव को लेकर आप बहस कीजिए। तो यहाँ पर निदेश गुप्ता जी बैठ गए हैं, जज साहब ने उन्हें बैठा दिया। इसके बाद शिक्षा मित्रों को जो अन्य अधिवक्ता है वो बहस कर रहे हैं लगातार। तो गाइस आपको बता दें जज साहब ने खुद ही बीएड को सेव कर दिया है। तो देखते हैं क्या अपडेट्स आती हैं। हालांकि अभी बता दें सरकार की तरफ से पक्ष रखना है, लेकिन अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को उपस्थित नहीं कराया गया है। बात करें तो यहाँ पर जो है अब जो है अब आपको जो है बीएड मुद्दे पर या सरकार की तरफ से पक्ष जो है ऐश्वर्या भाटी मैम शायद रखेंगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित है सरकार की तरफ से, वही शायद अपना पक्ष रखेंगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी, हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को उपस्थित होना चाहिए था गाइस, पर अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए। जैसे ही उपस्थित होते हैं आपको अपडेट दी जाएगी। और आपको बता दें यहाँ पर गाइस कि शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता कुछ ही समय में अपना सबमिशन समाप्त कर लेंगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है बीएड मुद्दा सेफ है गाइस, निश्चिंत रहिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आप जो है आज मामले की फाइनल सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी तक की इतनी अपडेट्स।
गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे गाइस। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।